बाबा होली है। अरे कल तो होली है। मम्मी मेरे नए वाले व्हाइट कपड़े निकाले कि नहीं? रुक जा, आ रही हूँ। ये ले तेरे होली के वीआईपी कपड़े। ये क्या है मम्मी? ये तो पापा का 10 साल पुराना कच्छा है, अब तो ये पोछा बन चुका है। तो क्या तेरे लिए मनीष मल्होत्रा का लहंगा मंगा दूं रंग खेलने के लिए? मम्मी प्लीज, सब लोग व्हाइट कपड़े पहन के फोटो डालेंगे, मैं क्या ये फटे वाले शर्ट पहन के गरीबों की आलिया भट्ट बनूं? अरे कान चढ़िया। क्या बच्चे बाजार बना के रखे हैं? गुड्डू तू इतनी उदास क्यों है? कपड़े नहीं मिले क्या तुझे? देखो ना दीदी, मम्मी मुझे ये कवाड़ पहनने को बोल रही है। हाय राम, इतनी सुंदर बेटी और ये फटे हुए कपड़े। 3rd फ्लोर वाली तिवारी जी की बेटी ने 5000 का सूट लिया है सिर्फ रील बनाने के लिए। गुड्डू है मैं नहीं दीदी, वही ऐसे बोल रही थी, कह रही थी कि गुड्डू तो पिछले साल के फटे पुराने कपड़े में ही होली खेलेगी। देखा मम्मी, अब तिवारी जी की बेटी भी 5000 का सूट पहन रही है और मैं यहाँ पापा का पोछा लपेटूं। मुझे नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। बिमला, तेरा ये न्यूज चैनल बंद कर, नहीं तो मार के तेरा स्पीकर फोड़ दूंगी। आप लोग ये जो रायता फैलाए हैं, इतना काम करेगा कौन? मेरे से नहीं होगा, मुझे छुट्टी चाहिए। शाबाश। छुट्टी मत देना मम्मी इसको, फिर घर का काम कौन करेगा? और अभी तो रुको। दीदी कल मेरे गांव से कॉल आया था, मेरी दादी की सास की बेटी की ननद, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कल ही गांव निकलना पड़ेगा दीदी। बिमला, पिछले होली में तुम्हारी दादी का पुनर्जन्म हुआ था, उससे पिछले साल में तुम्हारी गांव में बाढ़ आ गई थी। ये बहाने बहुत पुराने हो गए, छुट्टी नहीं मिलेगी। तुझे बड़ी हंसी आ रही, हरिश्चंद्र की औलाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है? कौन है आप? होली है भाई, होली है। जाओ जाओ, छुट्टा नहीं है, बाद में आना। अबे साले, बड़ी कैंची जैसी जुबान चलती है तेरी। अच्छा चाचा आप हो? कैसी बंदर जैसी शकल बना रखी है। मुझ पे क्या हंस रही है? पीछे से तेरा पति आ रहा है, उसको तो ऐसा रंग लगाया हूँ कि अगले साल दिवाली तक उसकी शक्ल बैगन जैसी दिखेगी। बैगन। इसे कौन सा कलेक्टर बनना है टॉप करके? बर्तन ही तो धोना है शादी के बाद। चुप कर, तू कितनी पढ़ी लिखी है? दीदी मैं अनपढ़ी सही, पर लाइफ टेंशन फ्री है मेरी। आप लोगों का पढ़ाई भी ज्यादा और टेंशन तो उससे भी ज्यादा। शाबाश बेटा। सुन, शर्मा जी का बेटा 10 घंटा पढ़ाई करता है। तो आप शर्मा जी के बेटे को अडॉप्ट कर लो ना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। देखो इसकी जुबान, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का। हाँ मम्मी, बोर्ड का एग्जाम है, फांसी की सजा नहीं है। बिटिया घबराना मत, मैं भी बोर्ड में 2 बार बैठा हूँ। पास होने के लिए चाचा? नहीं, सीट कंफर्म करने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। गुड्डू बेटा तू टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है। हमारे जमाने में हम बिना पढ़े जाते थे और टॉप करते थे। चाचा आपके जमाने में 1 + 1 2 होता था, अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा करते करते मेरा सीधा पीटा हो गया। हे भगवान 95% दिला दो, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूंगी। नहीं। भगवान भी बोल रहे होंगे, इतना झूठ मत बोल बेटी। भगवान से डील ऐसे नहीं करते बेटा, मैंने भी बोला था पास करा दो, सिर मटवा दूंगा। फिर क्या, फेल हो गया, बाल बच गए मेरे। गुड्डू बेटा, दही शक्कर खा के जा और भगवान का नाम ले। मम्मी पेपर देने जा रही हूँ, शादी करने नहीं। अरे कम से कम टीका तो लगा ले। हाँ, एक हाथ में तलवार भी और दे दो, सीधा रणभूमि में युद्ध करके आती हूँ। गजगामिनी, सहस्त्रधारी, कुल दीपिका, परम तेजस्वी, महाप्रतापी गुड्डू बिटिया महारानी एग्जाम देने जा रही है। अब आएगा मजा। गुड्डू क्या है? क्या है? अरे क्या है? क्या है? क्या है? बिमला बर्तन धो रही है, जो खाई वो थाली दे दे। तो जब आवाज दी थी तभी बोल देते। ले जल्दी रेडी हो जा, मार्केट जाना है। ठीक है मम्मी, जल्दी करो मम्मी, लेट हो रहा है। अरे हाँ, आ रही हूँ ना। तुमको शर्म धर्म है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जो चीज खाती है उसी में लात रखी है। अरे खतरनाक लोग हैं। बिमला, हाँ दीदी। हम लोग ना बाहर जा रहे हैं, घर का सारा काम कर लेना और घर में ही रहना। और सुन, अगर घर पे कोई आए तो बोलना दीदी घर पे नहीं है। ठीक है दीदी।
अब तो ये लोग गए, मस्त चाय बनाऊंगी और टीवी देखूंगी। चाय तो बनाई नहीं। ये क्या हो गया? पहले थोड़ा सो लेती हूँ, बाद में काम करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। रुको जरा, सब्र करो। ये देखो। घर में कोई नहीं है क्या? नाच रही है? आपका कोई टाइम टेबल है कि नहीं आने जाने का? दीदी कहाँ है? चश्मा का पावर खत्म हो गया क्या? दिखता नहीं घर में कोई नहीं है? ओ, मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकती। दीदी ने स्पेशली मना किया है, मोहल्ले से कोई भी आए घर मत घुसने देना और डायरेक्ट भगाने का। तो दरवाजा उधर है, चलिए निकल। देख लेंगे तेरे को, आने दे दीदी को। अरे भाई साहब, आप कब आए? देखिए ना दीदी, आप लोग नहीं थे ना। अभी लाती हूँ ना चाचा, आप बैठो, चाय पी के जाना। क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं। चलो भाई, देखो क्या। आज मम्मी का मूड ठीक लग रहा है। चल गुड्डू, सही टाइम है, आज बोल ही दे। मम्मी, एक सवाल पूछे? पहले बता, पैसे चाहिए या कुछ गलती की है? नहीं मम्मी, मैं पूछ रही हूँ कि लव मैरिज गलत क्यों है? बेटा, लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रही हो। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे अरेंज मैरिज में 7 जन्मों की वारंटी और पसंद आए तो एक्सचेंज ऑफर मिलता है। लव मैरिज करोगी ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी। कम से कम लव मैरिज में नरक तो अपनी मर्जी का होगा, और लव मैरिज में तो बेचारा लड़का पिसाता है। हाँ, तुझे बड़ी लड़के की चिंता हो रही है। हाँ दीदी, मैंने भी लव मैरिज किया है। हाँ, मैं गरीब हूँ लेकिन खुश बहुत हूँ। मेरा पति प्यार बहुत करता है मेरे से। अच्छा, तो तू क्या चाहती है, मैं भी मेरी बेटी का लव मैरिज करवा दूं? तो दिक्कत क्या है इसमें? ठीक ही तो बोल रही बिमला दीदी। अगर हम शादी कराएंगे तो तुम फोन करके कम से कम बोल तो सकती है ना कि मम्मी ये आप क्या करा दिए, मेरा जीवन खराब कर दिए, मेरा कैसे घर में शादी करा दिए, मेरा जिंदगी नरक हो गया है। और लव मैरिज करेगी तो किसको बोलेगी? ठीक है, नहीं करेंगे फोन आपको, पर शादी हम अपने पसंद से ही करेंगे। सुना है घर में लव मैरिज की मीटिंग चल रही। भाई साहब, आप ही समझाइए इसे, प्यार का भूत चढ़ा है इस पे। चाचा क्या समझाएंगे दीदी? चाचा ने तो खुद 3 बार भाग के शादी की है। अबे साले, अरे सुधरो रे अभी तो। वैसे दीदी लड़का करता क्या है? मुझे क्या पता, पकोड़ा बेचता होगा। नहीं मम्मी, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, यूट्यूबर है। ये ऑनलाइन ऐप का क्या भरोसा कब बंद हो जाए, कल को फिर मेरी बेटी भी इसी तरह घर घर काम करते फिरेगी। चले, जल्दी जल्दी धो, और भी कपड़े धोने हैं। मम्मी, क्यों आ गया स्वाद? दीदी, तो अरेंज मैरिज में कौन सा इंश्योरेंस होता है? उसमें पहले दहेज दो, फिर बेटी दो, उसके बाद उसी से ससुराल में सारा काम करवाएंगे। पहली बार सही बोले चाचा, फुल टाइम नौकरानी, वो भी बिना सैलरी। मतलब लव मैरिज करूंगी तो भी बर्तन धोने हैं, अरेंज मैरिज करूंगी तो भी बर्तन धोने। मैं नहीं करूंगी शादी। शाबाश। चलिए चलिए, आप जहाँ जाते सारा काम खराब कर देते। चलिए। हाँ? किसी ने मुझे सीटी मारी? कोई भी तो नहीं है, लगता मेरे ही कान बज रहे। बहुत दिनों से कानों में तेल भी नहीं डाला। कौन है रे हरामखोर? दम है तो सामने आ। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। टिंडे जैसी शकल की, रुक तुझे बताती हूँ। ओ तेरी, बिमला तो पिनक गई। भागो। क्या हुआ? बिमला, बिमला क्या? वो ना मैं कपड़े सुखा रही थी बालकनी में, मेरे हाथ से पानी गिर गया बिमला के ऊपर। तू रुक, मैं देखती हूँ। ठीक है। गुड्डू, गुड्डू! अरे बिमला, ये क्या हालत बना के रखी है? नाले में गिर गई थी क्या? नाले में नहीं गिरी, मेरी ये हालत आपकी लाडली बेटी ने किया है। कहाँ छिपी बैठी है? बाहर निकल। अरे वो मैं कपड़े सुखा रही थी तो पानी गिर गया। मम्मी वाह, गलती कोई करे, इल्जाम किसी पे लगे। वाह, कमाल कर दिया आपने। अपनी माँ से राजनीति करती है। और चढ़ाओ सर पे दीदी इसको, जल्दी हाथ पीले कराओ, इसका नहीं तो मुंह काला कर देगी आपका। आज तो तू भी काली हो जाती, बच गई। होली है भाई, होली है। होली है तो अपने घर में जाके बैठिए, सफेद बगुला बन के घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा दही में मक्खी गिर गई हो। गुड्डू बेटा, तूने गलत किया। हाँ? इसके ऊपर पानी क्यों डाला? सीधा कीचड़ डालती। अब आई ना लाइन पे, हमने दुनिया देखी है बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा चाचा, अपना पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? इसे कहते हैं पासपोर्ट, इसको बोलते हैं दुनिया देखना।
मोहल्ले में बैठ के चुगली करने को दुनिया देखना नहीं बोलते। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दही बड़े तो खा के जाओ।